दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल्स के बारे में हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। नंबर 1, दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा एक महान उद्देश्य है कि हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों सन 1958 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीट थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वाज या डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइड मी। इनका कहने का मतलब यह है कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित कर दिया कि अगर हम पायलट नहीं बन सके तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिया। और भले ही वो इंडियन क्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट टाइम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। नंबर 2, दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये भी कहना है कि मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूँगा और मैं अपने आप से हमेशा ये कहता हूँ कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। इसका कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूँगा। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे और एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरा कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए यानी ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे पहली कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा
प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च करने के दिन तक। 17 अगस्त 1979 के इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्ष में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें, आई विल डू हार्ड वर्क। नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों, हमेशा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि आई विल फ्रेश अर्ब व्हेयर आई विल सुसाइड। इनका कहने का मतलब यह है कि लगातार काम करना और हम जो काम कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके हौसले को कम कर सके। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसले को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।